हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज हमारे पास काफी न्यूज है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। तो आज हम बात करने वाले हैं दैट क्यों स्काउट को कॉल करना पड़ गया गॉडले कमर को, और साथ ही में बात करने वाले एक और कंट्रोवर्सी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं 420 ओपी और सिड से रिलेटेड। तो जैसे कि कल की न्यूज में आप लोगों ने देखा था दैट सिड ने 420 ओपी को रिप्लाई किया था, तो आज 420 ओपी लाइव आकर सिड को रिप्लाई करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। तू कौन होता है एग्जांपल देने वाला? तेरा खुद का करियर कहाँ है? कहाँ पे है तेरा खुद का करियर? यहाँ पे। मैनेजर क्या मैनेज होता है भाई गेम में? खाना पीना मैनेज करना होता है प्लेयर्स का। कोई इनको कंसिडर नहीं करता, कोई कुछ पूछता नहीं है, ठीक है? फिर भी इनको अपना ज्ञान देना है कूल बनने के लिए। हमें व्यूज चाहिए, हम हीरो बनेंगे तो ये होगा, हम हीरो बनेंगे तो वो होगा। यू थिंक यूर सिटिंग, मतलब तुम बेस्ट ऑर्ग्स में बैठे हो या तुम कुछ अच्छे लोगों के बीच में बैठे हो तो तुम बुरे होगे, तुम्हारा बुरापन दिखेगा नहीं। कब तक छुपा लोगे गोल्डी भाई? आज नहीं तो कल जो भी घटिया हरकतें करिए ना, बाहर तो आएंगी। यू जस्ट थिंक कि किसी के पीछे छुपने से, किसी का कंधे का मैं पीछे बैठ जाऊंगा और इट विल बी मैनेज बाय देम। दे वोंट ब्रो, दे हैव देयर ओन लाइफ्स। दे वुड केयर अबाउट देयर ओन एसेस बिफोर योर्स, बिकॉज यू आर नो वन। यू हैव अ नेम इन फ्रंट ऑफ योर नेम। आईजी चेक कर अपना, ठीक है? अपना नाम चेक कर। मेरे नाम के आगे कोई नाम नहीं है, मेरा खुद का नाम है शिवम राघव। नाउ स्ट्रीम एंड होने के बाद 420 ओपी सिड का मैसेज अपनी स्टोरी में शेयर करते हैं, जहां पर लिखा होता है उन्हें एग्जैक्ट टॉपिक तो याद नहीं और उनके हिसाब से इतना ओवररिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। और साथ ही में सिड ये भी कहते हैं कि अगर तो किसी को हर्ट हुआ है तो वो सॉरी बोलने के लिए और पब्लिक अपॉलॉजी देने के लिए रेडी हैं। सिड क्लियर करते हैं कि उनको छोटी बातों को स्ट्रीम पर बड़ा बनाना पसंद नहीं है। इसके बाद 420 ओपी बोलते हैं कि मैटर 2 साल पुराना नहीं बल्कि 6 मंथ से 1 साल पुराना है। इसी के साथ वो रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि लाइव जाकर इग्नोर करने की बजाय पहले पब्लिक अपॉलॉजी देनी चाहिए थी, और वहीं पर वो बोलते हैं कि उनका फाइनल रिप्लाई नेक्स्ट स्टोरी में आएगा। अब नेक्स्ट स्टोरी में वो बोलते हैं मेरा नाम तभी लो जब कॉन्सिक्वेंसेस हैंडल कर सको, क्योंकि वो सीधा मुंह पर बोलने वाले बंदे हैं। पीछे से या सिर्फ 4x4 के सेटअप के पीछे बैठकर बातें नहीं करते। आगे उन्होंने और भी कुछ चीजें लिखी, जहां पर वो बोलते हैं कि कल फिर सिड ने उनकी स्टोरी पर रिएक्ट किया, लेकिन डायरेक्ट मैसेज का रिप्लाई देने के बजाय ऑडियंस के सामने कूल बनने के लिए रिएक्ट किया। 420 ओपी यहाँ पर ये भी मेंशन करते हैं कि लोगों को डिग्रेड करना और नीचे दिखाना अच्छी बात नहीं है। अगर ये हैबिट छोड़ दी जाए तो लाइफ ज्यादा बेटर हो सकती है। एंड में 420 ओपी क्लियर वार्निंग देते हैं कि अगर पब्लिक में उनका नाम लिया गया और उनको नीचे दिखाने की कोशिश हुई तो चुप रहने वाले नहीं है। और फाइनली बोलते हैं पीस आउट। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉडल के बारे में। दैट एसएटीएल इंडिया के बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। तो काफी लोग मॉडल से पूछे थे कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए पैसे कहां से आते हैं और उनके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, जिस पर मॉडल कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड करते हैं। स्पॉन्सरशिप्स हो गया, मर्चेंडाइज हो जाता है कभी कभी बीच में, यूट्यूब चैनल हो गया एसएटीएल का, एंड बाकी ऑब्वियसली री इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अस आवर साइड। एंड ई स्पोर्ट भी है। ई स्पोर्ट में व्हेनेवर देयर इज अ मिनिमम पोडियम फिनिश तब हो जाता है थोड़ा। बाकी मेरे ख्याल से वी आर आल्सो देयर टू री इन्वेस्ट इन द कंपनी। हाउ कम यू ऑल स्टिल हैव नॉट रीच्ड ब्रेक इवन इतने सालों में? बिकॉज गेमिंग हाउस को रन करने में बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है पहली बात तो। ऑल्सो जो एसएटीएल में जो रेवेन्यू जनरेशन है वो सिर्फ आप सोचिए यूट्यूब के थ्रू है, और ई स्पोर्ट है विच इज ई स्पोर्ट इज लाइक 50-50। ई स्पोर्ट पे डिपेंड करता है कि हम लोग को पोडियम फिनिश आ रहा है या जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है काफी हद तक। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ एसएटीएल? टू कीप कम्पीटिंग इन ई स्पोर्ट्स, कीप क्रिएटिंग कंटेंट। देयर विल बी ऑब्वियसली, आई वुड द वे आई लुक एट एसएटीएल कंटेंट साइड इज की जो हैं वो तो हैं, बट आई एम श्योर की देयर विल बी मेनी न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हु माइट जॉइन एसएटीएल। इसके बाद क्लचर भी बात करते हैं उनकी और मैटकिंग्स के फ्यूचर के बारे में। तो आप लोगों को तो पता ही होगा दैट मैटकिंग्स से सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स लाइनअप है जो कि बीजीएमआई के अंदर ही है। तो क्लचर रिवील करते हैं कि वो ई स्पोर्ट्स के लिए और भी गेम की टीम लाने वाले हैं। तो आप लोग वो क्लिप देख लो। फ्यूचर प्लान्स बताओ मैट किंग्स को लेकर। फ्यूचर प्लान्स अपने ऐसे हैं कि अभी तो सिर्फ बीजीएमआई का ई स्पोर्ट्स है और कुछ लिमिटेड क्रिएटर्स हैं हम लोग, मैं नियो, निक्सन भी है। इन फ्यूचर हम लोग, मैं सोच रहा हूँ एक आध दो लाइनअप भी उठाऊं, बट मुझे वैसे पोटेंशियल मतलब प्लेयर्स मिलेंगे तो। बीजीएमआई में है अभी जैसा बोला कि मैं एक दो लाइनअप और उठाऊं, तो नेक्स्ट गेम कौन सा लुकआउट कर रहे हो कि भाई ये गेम की लाइनअप मुझे चाहिए? इंडिया में तो ऐसा सीन्स अभी फ्री फायर का है और आई गेस मोबाइल लेजेंड्स भी आ रहा है, तो ये दोनों पे मैं लुकआउट कर रहा हूँ। और बाकी मैं इंटरेस्टेड हूँ कंटेंट क्रिएटर्स जो इंटरेस्टेड रहे हमारे साथ वर्क करने के लिए और थोड़ा एम्बिशियस हो, जिनको थोड़ा सा और अच्छा करना हो, अच्छे कंटेंट, जिनको अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना हो, तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में। वो बात करते हैं गॉडले के फैंस से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही हुआ दैट स्काउट का भी कंट्रीब्यूशन था गॉडले को बनाने में। तो उस टाइम पर गॉडले के फैंस उनको सपोर्ट भी करते थे, लेकिन रिसेंट टाइम्स का आप सभी को पता ही होगा दैट गॉडले के साथ स्काउट का क्या रिलेशन है। तो उनसे पर रिएक्ट करते हुए स्काउट कुछ ऐसा कहते हैं। और गॉडल फैंस, तुम लोग को तो मैं क्या ही बोलूँ, कभी तुम भी हमारे फैन हुआ करते थे यार किसी जमाने में। अब थोड़ा रिश्ता दूर का है, बट ठीक है, क्या पता इस साल मैं लोगों को वापस वो दिल जीत पाऊँ विद समथिंग विच आई एम प्लानिंग। हाँ, कुछ लोग तो थे। नाउ स्काउट और गॉडले की बात हुई रही है, तो अमर बात करते हैं हेडिस के मनी स्कैम से रिलेटेड, जहाँ पर स्काउट ने भी अमर से बात किया था। देखो भाई, मतलब जब वो ऑर्ग में था, हेडिस का एंड गॉडलाइक का जो एक दूसरे के साथ लेना देना था, वो तो मेरे को नहीं लगता कि हमको कुछ स्ट्रीम पे बतानी चाहिए। वो चीज़ है, वो हमारे इंटरनल है। और रहा क्रिएटर का, तो सारे क्रिएटर्स ने, मतलब हेडिस का लॉल का अलग से एक फ्रेंडली बॉन्ड है,
साक्षी का जो कुछ पेमेंट्स का सीन है वो उसका पर्सनल है, एंड वो शायद से गॉडलाइक में आने से पहले का है उसका भी, जब हेडिस गॉडलाइक में नहीं था वो टाइम का है, तो उसमें भी हम कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते। एंड लॉल वाली इसमें लॉल ने हमको बता दिया था ये चीज़ कि मैंने उसको पेमेंट वगैरह कर चुका है, तो उसका क्या करना है। तो मैं बोला भाई हमारे साइड से जो हेडिस का है वो कुछ नहीं है कि मतलब मेरे को कुछ हेडिस को देना है तो फिर तुमको पेमेंट आ जाएगा, ऐसा वाला कुछ नहीं। तो जो तुम्हारा इंटरनल है वो आपस में बात करके ले लो, अरे वो तो भाई उसके मतलब अभी उसने मेरे को जो उसके फैमिली के रिपोर्ट्स दिखाए, उसके पापा का कुछ इशू दिखाया, हाँ तो उसको मेडिकल लीव चाहिए था अभी, वो ठीक है, वो तो थोड़ी तो इंसानियत दिखा के देना चाहिए किसी भी इंसान को। वो कल उठ के मेरे को कोई बोल देगा क्रिएटर या प्लेयर कि घर में कुछ फैमिली इशू, तो मैं थोड़ी बोलूंगा नहीं तेरा फेयरवेल डाल दूंगा मैं। कुछ लोगों का मैंने ऐसा देखा था कि गॉड लाइक में इसके लिए पैसा दिया, ये भी गॉड लाइक में अभी मान के चलो ये कहीं से पैसा लेगा तो भाई मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है या गॉड लाइक की नहीं है। लोगों के कॉल आए थे सच बताओ कि हेडिस ने किसी को पेमेंट के लिए पूछा था, तो एक तो स्काउट का कॉल आया था कि तो हमने बोल दिया कि भाई तेरे को देना है तो तू देख ले, कुछ भी मतलब बीच में नहीं, ये हमने जिसका आया उसको मना कर दिया था। अब हम फिर से बात करते हैं क्लच जॉर्ज के बारे में। वो बात करते हैं दैट इंडियन टीम्स कंसिस्टेंट नहीं होती इंटरनेशनल टीम्स की तरह। बट अब ऐसा क्यों नहीं है कि जो एक टीम जीत रही है वही टीम कंटिन्यूअसली जीत रही तो उस वक्त ऐसा था ना, देख अभी TSM के टाइम पे हम लोग कंसिस्टेंट क्यों थे, हम लोग जैसा बाकी टीम्स नहीं रह पाती। मतलब अब हम जब खेलते थे हमें पता था कि हम जीतने वाले हैं, फिर हम लोग खराब खेल लेते थे, फिर सेकंड आ जाते थे। तो ये चीज हमने आई गेस 1 साल के लिए पूरा कंटिन्यू रखा था। तो क्वालिफिकेशन वाली मेंटालिटी नहीं थी कि सिर्फ क्वालिफाई करना है, जाना है, ये करना है। क्वालिफाई तो सोचना ही था ब्रो। क्वालिफाई तो मतलब वो तो क्वालिफिकेशन कुछ नहीं था, हमें हमारा गोल एक सबका इंडिविजुअली क्लियर था कि हमें जीतना है, और हमें पता भी था कि हम जीतेंगे, जीत सकते नहीं है, हम जीतेंगे। यस यस, मैंने विटनेस किया है यार। बट अभी के प्लेयर्स इंडिविजुअली उतने अब हम उस टाइम पे जितने कंप्लीट थे, अभी के प्लेयर्स वैसे इस टाइम पे उतने कंप्लीट इंडिविजुअली नहीं है, और उतना माइंडसेट भी उनका वो नहीं है क्लियर इन वन डायरेक्शन यू। हाँ, कि मेरा जो परफॉर्मेंस है, जो गेम है, मैं जैसा खेलता हूँ मैं जीतूंगा, अगली बारी भी जीतूंगा, इसके बाद भी जीतूंगा, उसके बाद भी जीतूंगा, जब तक मैं खेल रहा हूँ। हाँ, जब तक मैं खेल रहा हूँ तब तक जीतूंगा। बात कुछ बढ़ानी नहीं है, मैं स्ट्रीम पे तेरा कॉल स्पीकर पे रखा हूँ, बता कुछ बोल रहा है तेरे को। देख मेरे को भी बात नहीं बढ़ानी है, सिंपल चीज मैं बोलता हूँ। मैं घर पे हूँ, मेरा और कुछ काम चल रहा है, एज अ व्यूअर ही देख रहा हूँ मैं इतने टाइम से जो भी देख रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक सिंपल चीज समझ आती है, सनबर्न में जो अपने बंदे गए थे, अपना बूथ था, ठीक है, वहां पे एज अ फ्रेंड गॉब्लिन आया, ठीक है, उन लोगों ने चिल किया जो भी किया, ठीक है। उसके बाद उनका पंगा हुआ, ठीक है, उसका पंगा होने के बाद एक दूसरे को पीट दिया इन लोगों ने। मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, दोनों पार्टीज ने अपने अपने प्लेयर को, अपने अपने क्रिएटर को समझाना चाहिए, पब्लिक जाके ये सारी चीजें करके फिर बाद में बोलना कि भाई स्काउट ये है, फिर ये ऑर्ग ने जानबूझ के किया। जानबूझ के कौन क्यों करेगा यार, मतलब कॉमन सेंस की चीज है। पीटे तो दोनों भी है ना, पीटे तो दोनों भी है। फिर बाद में ओनर को घसीट लाना बीच में, भाई तुम लोग आपस में सुलटा रहो ना भाई। ऑर्गेनाइजेशन बहुत टाइम तक रहने वाली है, और ये प्लेयर से ना जिस टाइप की हरकतें करते हैं ना, ये ज्यादा टाइम नहीं रहते मतलब इंडस्ट्री में। सिंपल चीज बोलता हूँ, और मैंने स्टोरी भी इस चीज के लिए लगाई थी। मैंने ना RTX को सपोर्ट किया था, ना मैंने सोल को सपोर्ट किया था। मैंने एक न्यूट्रल बंदा होके भाई ये सारी चीजें बोली थी। बाद में फिर इसका नाम घसीटो, फिर रोहित भाई का नाम घसीटो, फिर तेरा नाम घसीटो। भाई ये तो गांड मारो प्लेयर्स की। ये प्रधान की, और तुझे भी पता है स्काउट, अपन बूट कैंप पे प्रधान की बाकी लोगों की कितनी गांड मारती है पार्टी पीटी जाती है। गांड मारो प्लेयर्स की, ये प्रधान की, और तुझे भी पता है स्काउट, अपन बूट कैंप पे प्रधान की बाकी लोगों की कितनी गांड मारती है पार्टी पीटी जाती है। भाई मैं तो 100 बार बोलता हूँ पार्टी देना बंद कर दो चूतियों, दारू पीना बंद कर दो, ये सब मैं स्ट्रेट मुंह पे बोलता हूँ। मैं तो बहुत अगेंस्ट मैं तो बोलता हूँ स्काउट तुझे भी, इसके बाद अपने ऑर्ग में से कोई बंदा अगर गांड मस्ती ऐसी किया ना बेंचो, मेरे को ये देख, बाकी और वालों की तो गांड मार देंगे, पर अपने को झाड़ा भी फर्क नहीं पड़ता कौन से ऑर्गेनाइजेशन से और किसके बाद कितना ऑडियंस है, लौड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। बट अपने प्लेयर ने अगर सेम गलती है ना भाई, अपन गांड फाड़ देंगे। मैं पहले बोल रहा हूँ, तुझे भी गांड फाड़नी पड़ेगी। जो ऑर्गेनाइजेशन में है ना, अगर उस दिन प्रधान दारू पिया होता ना, अगर उसने अल्कोहल दिया होता, तो तेरे से पहले मैं तोड़ दिया था उसको दो पीस में, तेरे से पहले मैं तोड़ दिया था, तेरे तक बात भी नहीं आती। यस, वो अगर पता ही है तो हम लोग उसको दूसरे दिन ही निकाल देते। वो बस पिया नहीं था, इसलिए उसने जो चीजें बोली उसको हम लोगों ने एंटरटेन किया, नहीं तो उसको एंटरटेन भी नहीं करते हम लोग। सिंपल चीज है, ठीक है। अभी आपको जो समझना है आप समझ लो भाई, आपको ये सारी चीजों के ऊपर अभी एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना है। हमारे साइड से, स्काउट से साइड से, RTX के साइड से, सारे साइड से ये सारी चीजें हम लोगों ने स्टॉप कर दी है, ठीक है। हमको किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, और हम लोग एक सिंपल चीज बोलते हैं, अच्छी हुई ये चीज हुई भाई, आज है ना ये चीज अच्छी हुई कि ये चीजें हुई। इसके बाद हमें भी पॉइंट मिल जाएगा, हमारे और का हो, दूसरे और का हो भाई। ई स्पोर्ट्स और गेमिंग में ये चीजें फिर से होती है ना भाई, हम लोग गांड तोड़ देंगे, उसके बाद फिर हमको जज मत करना। फिर लास्टली हम बात करते हैं गॉडलाइक अमर के बारे में। तो वो बात करते हैं जॉनथन के अनफॉलो वाले मैटर से रिलेटेड, और क्या कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, इस पर भी वो बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। जो जॉनी की वाला था सबका तो वही था मेन, वो गाइड चलता रहता है। अभी 5-6 साल साथ में, तो कभी कुछ होता है तो ओके वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सरप्राइज मिलेगा उसके बाद। खड़ा वाला वो भी हाँ होता है, नहीं वो लड़ाई नहीं है, वो कुछ और है, देखेगा आप, टीम की रोटेशन हो जाती है, नो लड़ाई वगैरह इंटर अपना कुछ ऐसा लड़ाई वगैरह कुछ नहीं गाइस, जो आपको लग रहा है ऐसा जॉनी ब्रांडर का ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ दिख जाएगा आपको विद टाइम। ऑलराइट गाइस, आज के मेरे पास सिटी न्यूज़ से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।